नमस्कार दोस्तों, वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी चीजें हैं जो हमें दान में देनी है और कौन सी चीजें हैं जो हमें दान में नहीं देनी है। इस व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वट सावित्री व्रत के दिन अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तथा सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। यह व्रत इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। अमावस्या तिथि 26 मई 2025 को दोपहर 12:12 पर प्रारंभ हुई और 27 मई सुबह 2025 को सुबह 8:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 सोमवार को रखा जाएगा। स्नान दान की अमावस्या 27 तारीख को दिन मंगलवार को होगी। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत को सबसे पहले सावित्री माँ ने अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा था, तभी से यह व्रत की परंपरा चली आ रही है। और यह व्रत जेठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इस दिन उनकी विशेष आराधना भी करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने से एक दिन पहले लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर की दाल, इन सब चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में मीठा भोजन भी कर सकते हैं और या फिर आप फलाहारी भोजन भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने वाली सभी महिलाएं एक दिन पहले ही सारी सामग्री इकट्ठी कर लेती हैं। साथ ही सिर भी एक दिन पहले ही धो लेना चाहिए। अमावस्या को सिर नहीं धोया जाता है और एक दिन पहले से ही शुद्ध और सात्विक भोजन करें। पहली बार जो स्त्रियां इस व्रत को कर रही हैं वह एक दिन पहले ही सारी चीजों को कर लें। जैसे मेहंदी लगाना है तो ये भी एक दिन पहले ही लगा लें। इस व्रत में पुए का भोग लगाया जाता है जो व्रत वाले दिन ही बनाया जाता है। व्रत वाले दिन व्रती को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए और इस दिन लाल, पीले, गुलाबी वस्त्र ही पहनने चाहिए। यदि आपके पास नई साड़ी है तो नई साड़ी पहन लें और यदि नई साड़ी नहीं है तो धुली हुई साफ सुथरी साड़ी पहने। इस दिन सुहाग की सारी सामग्री ले लें। सुहाग सामग्री में चूड़ी, बिंदी, आलता, मेहंदी, सिंदूर आदि चीजें ले सकते हैं। इस दिन व्रती महिलाओं को गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूरा से पीला सिंदूर धारण करें। पैरों में बिछिया, पायल और महावर भी लगा लें। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए और जो शादी की चुनरी होती है उसे ही ओढ़कर पूजा करनी चाहिए और इसी के साथ मांग में मांग टीका धारण करके पूजा करनी चाहिए। सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है तो इस दिन टीका जरूर धारण करना चाहिए। यदि आप घर में बरगद की टहनी से पूजा करते हैं तो घर में भी कर सकते हैं और यदि बाहर जाके वृक्ष में करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, परंतु इस दिन बरगद की टहनियों को नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही टहनी को ले आए। इसके बाद सर्वप्रथम गौरी गणेश की स्थापना करके उनका पूजन करें। बाद में ही बट वृक्ष की पूजा की जाती है। गणेश जी को सुपारी में कलावा लपेट के स्थापित कर सकते हैं और हल्दी की गांठ को गौरी के रूप में रख सकते हैं। चावल के आटे में थोड़ा सा हल्दी डाल के ऐपन बनाते हैं। इसके बाद श्रृंगार की सामग्री ले लें और जो भी सीजन में फल हैं, खरबूजा है, आम है, ये सब फल चढ़ा सकते हैं। इस पूजन में आम का विशेष महत्व है। जल आम से ही चढ़ाया जाता है, इसलिए आम अवश्य होना चाहिए। इसी के साथ 2 पंखे लिए जाते हैं। एक पंखे से पति को हवा करते हैं और दूसरा दान दिया जाता है। संपूर्ण पूजा करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत ले लें। अगर कच्चा सूत नहीं है तो लाल मौली भी ले सकते हैं और नियम के अनुसार तो 108 परिक्रमा करनी चाहिए और यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो 11, 21, 51 भी कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय धागा खत्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। हाथ में उतनी गिनती की जितनी परिक्रमा लगानी है उतनी कोई वस्तु ले लें। जैसे चना ले लें, किशमिश ले लें और जितनी परिक्रमा लगानी हो उतनी चना या किशमिश से परिक्रमा लगा सकते हैं। इसी के साथ सिंदूर और सुहाग की सामग्री भी ले लें। इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। इस पूजन को करने के बाद पति का पूजन भी किया जाता है। पूजन करके जब घर आए तो सबसे पहले पति के पांव धोएं, फिर पंखे से हवा करें। उनको टीका लगाने के बाद हाथ में कलावा बांधें। इसके बाद जो भी भोग प्रसाद में हो वो उन्हें खिला देते हैं। इसके बाद मीठा जल पी सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इसके बाद मीठा भोजन कर सकते हैं।
और शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही मीठा भोजन कर लें। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रत का पारण हम मंगलवार को करेंगे। इस बार जो स्त्रियां पहली बार वट सावित्री का व्रत करना चाहती हैं, वे इस बार कर सकती हैं। इस बार कोई मलमास और अधिक मास नहीं है। पूजन करने के बाद पूजन स्थान पर जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, उनके माथे पे सिंदूर अवश्य लगाएं। एक टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें और दूसरी टोकरी में सत्यवान व सावित्री की मूर्ति स्थापित करें और दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा जी और सावित्री माँ की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। पुए, गुड़, ऋतुफल, मिठाई, चना आदि का भोग प्रसाद लगाएं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटकर परिक्रमा करें। वट वृक्ष के पत्तों की माला बनाकर उन्हें गले में पहनकर कथा श्रवण करें। पूजन सामग्री में लाल कलावा, धूप, दीप, अर्पण, चना, कपूर, फल, पुष्प, रोली, पूड़ियाँ, पुआ, बरगद का फल, जल से भरा कलश। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास माना गया है। इस व्रत में जितनी शाखाएं नीचे रहती हैं, वे सभी देवी सावित्री का रूप मानी जाती हैं। इसलिए मान्यता के अनुसार इस वृक्ष की पूजा करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इसी के साथ व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान की कामना करने वाले लोगों को इस वृक्ष की पूजा करने से कामना पूर्ण होती है। मान्यता के अनुसार वट वृक्ष के नीचे जेठ की अमावस्या के दिन देवी सावित्री ने अपने पति के पुनः प्राण वापिस लिए थे। तभी से इस वृक्ष की पूजा की जाने लगी। हिंदू धर्म में इसकी विशेष धार्मिक महत्वता है। वट वृक्ष में शिव जी का वास माना गया है। इस दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, साथ ही सफेद कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए, लाल, पीले, गुलाबी। इस दिन श्रृंगार आदि का दान करने से पति की लंबी उम्र बढ़ती है। वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान का भोजन बनाना चाहिए। इस दिन व्रत में जो भी सामग्री अर्पण कर रहे हैं वह खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या तिथि है, इसलिए इसमें दान पुण्य का भी विशेष महत्व है, तो पूजन के बाद दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। दान में आप श्रृंगार की वस्तुएं सुहागिन महिलाओं को दान कर सकते हैं, वस्त्र भी दान करते हैं, अन्न भी दान कर सकते हैं जरूरतमंद लोगों को। इस दिन बांस के पंखे पे सामग्रियां रख के दान की जाती है। वट की अमावस्या सोमवार को पड़ने से इस दिन सोमवती अमावस्या का भी योग है, शनि जयंती का भी योग है, तो ये अपने आप में बहुत विशेष महत्व दिन है। इस दिन को ऐसे ही न जाने दें। जो लोग व्रत पूजा नहीं करते हैं वो भी इस दिन व्रत पूजा करें और इस दिन का लाभ उठाएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।